हाय गाइस, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमने अब तक किया था इंग्लिश के 2 चैप्टर्स, वो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के हनीशक्ल बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है तारोज़ रिवॉर्ड। तो चलिए हम इसे हिंदी में करेंगे लाइन टू लाइन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं बिफोर यू रीड। This is a story about a thoughtful and a loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. तो ये स्टोरी है एक बहुत ही अच्छे सन की, जो कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी करने को तैयार था और वो अपने पेरेंट्स की हर विश को पूरी करना चाहता था और इसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता था। तो इसलिए उसको एक ऐसी हेल्प मिली जो कि एक तरह से होनी इम्पॉसिबल थी। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है तारोज़ रिवॉर्ड। तो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर तारो ही रहेगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेंजा। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। तो एक यंग वुड कटर था, उसका नाम था तारो। मतलब वुड कटर जो लकड़ियाँ काटता है, ठीक है। तो उसका नाम था तारो और वो अपने मदर और फादर के साथ एक हिल साइड पे रहता था, जो कि मतलब बहुत खाली खाली थी। मतलब उसमें बहुत कम लोग रहते थे, तो वो वहाँ पे ऐसी हिल साइड पे वो लोग रहते थे। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरे दिन क्या करता रहता था, बस वो लकड़ियाँ काटता रहता था फॉरेस्ट में जाकर, क्योंकि उसका काम था लकड़ियाँ काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। जबकि वो इतना हार्ड वर्क करता था कि पूरे दिन अपना काम करता रहता था, लकड़ियाँ काटता था, पर फिर भी उसे बहुत कम मनी मिल पाता था सैलरी के लिए। This made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब उसकी इतनी कम सैलरी थी तो उसको बहुत सैड फील होता था, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की हर विश को पूरी करना चाहता था और अगर उसके पास कम पैसे होते थे तो वो ये नहीं कर सकता था, इसलिए। तो अब आता है सेकंड स्टैंजा। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. मतलब एक दिन क्या हुआ, एक इवनिंग मतलब एक शाम को तारो जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉर्नर में बैठा था उसकी हट के, ठीक है, उसकी हट के कॉर्नर में। तो बहुत से जैसे आंधी चलती है ना, ऐसे बहुत ज़ोर से विंड ब्लो होने लग गई, मतलब आंधी चलने लग गई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो मतलब वो जो हवा थी, जैसे हट के बीच में जो क्रैक्स रह जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इससे पिछले वाले पेज में हमें पिक्चर में दिखा रखा है, ये जो पार्ट है ये जैसे क्रैक है और इसमें से हवा आने लगी और इन तीनों को बहुत ही ठंड लगी, क्योंकि यहाँ से हवा आ रही थी इनके पास, ठीक है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और ठंडी थी इसलिए, और क्योंकि वो पहाड़ों पे रहते थे तो ऑब्वियस उन्हें ठंड लगेगी। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It will warm me and do my old heart good. तो जो तारो के फादर थे उन्होंने कहा कि काश मेरे को एक कप शेक मिल जाए। अब शेक क्या होती है, एक वॉर्म मतलब एक वॉर्म ड्रिंक होती है जिससे पीकर हमें बहुत ही वॉर्म फील होता है, गर्म फील होता है अंदर से, क्योंकि वहाँ पर हवा चल रही थी तो उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। तो इसलिए उसके ओल्ड फादर ने कहा कि काश मेरे को एक कप शेक मिल जाती, मेरे को थोड़ा अंदर से गर्म लगता और मेरा जो पुराना हर्ट हो गया, ओल्ड हर्ट हो गया, उसे भी अच्छा लगता। तो अब आता है स्टेंजा 3। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब जो तारो था वो और भी ज़्यादा सैड हो गया,
जितना पहले था उससे भी ज़्यादा सैड हो गया, क्योंकि वो जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी जिसे हम शेक कहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उसके पास इतनी सैलरी नहीं आती थी कि वो इतनी महंगी ड्रिंक को खरीद पाए। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। अब उसने अपने आप से पूछा कि कैसे मैं और ज़्यादा मनी कमा पाऊँ जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स की इस विश को भी पूरी कर पाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। उसने सोचा मैं कैसे थोड़ी सी सेक ला पाऊँ कि मेरे जो फादर है उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा फील हो। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब उसने डिसाइड किया कि वो पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा ताकि उसे और पैसे मिले। स्टेंजा 4। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब नेक्स्ट मॉर्निंग तारो ने क्या किया कि वो सुबह और भी ज़्यादा जल्दी उठ गया। अगर पहले 6 बजे उठता था तो अभी 4 बजे उठ गया, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो वो पहले से ज़्यादा जल्दी उठ गया और जल्दी से जाकर फॉरेस्ट में चला गया ताकि वो ज़्यादा वुड काटे और उसे ज़्यादा पैसे मिले। ही chopped and cut as the sun climbed. उसने क्या किया कि वो काटता गया, पेड़ों को काटता गया, लकड़ियाँ जमा करता गया, तब तक सन नहीं उगाया। मतलब सूरज उगता भी है और ढलता भी है, तो जब तक सूरज उग नहीं गया वो काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म डैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब उसे थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी, अब क्योंकि सन आ गया था तो उसे गर्मी लगने लगी। तो उसने क्या किया कि अपनी जैकेट को उतार दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका जो माउथ था वो ड्राई हो गया था, जैसे हम कहते नहीं है कि गर्मी में हमारा गला सूख रहा है, और उसका जो फेस था वो पसीनों से भर गया था, स्वेट से भर गया था। My poor old father, he thought. उसने सोचा मेरे बेचारे बूढ़े फादर। If only he was as warm as I. तो उसने सोचा काश वो भी ऐसी वार्मथ को फील कर पाते जैसे मैं फील कर पा रहा हूँ। एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। उसने अपने फादर के बारे में सोचा और सोचकर वो और भी ज़्यादा तेज़ी से चॉप करने लग गया ताकि उसके पास ज़्यादा लकड़ी हो। Thinking of extra money, he must turn to buy the sack to warm old man's bones. तो उसने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा वुड काटूंगा तो मेरे पास ज़्यादा मनी आएगी, उससे मैं अपने पेरेंट्स के लिए सेक ला पाऊंगा और अपने बूढ़े पिता के लिए, उसके फादर के लिए सेक ले आऊँगा, उनकी बोन्स को भी अच्छा लगेगा। अब आ जाता है स्टेंजा 5। Then suddenly Taro stopped chopping. तो वो एकदम से क्या हुआ कि तारो रुक गया, वो उसने लकड़ी काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? तो उसने कोई साउंड सुनी, तो उसने सोचा कि ये कौन सी साउंड थी जो मैंने अभी सुनी। Could it possibly be rushing water? तो उसने सोचा क्या ये मैं जो आवाज़ सुन रहा हूँ वो किसी पानी के बहने की आवाज़ है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. तो उसको याद नहीं है कि उसने कभी भी ऐसी आवाज़ सुनी थी इस फॉरेस्ट में, मतलब उसने कभी ऐसी आवाज़ सुनी ही नहीं थी कि ऐसे पानी बह रहा है कहीं पे फॉरेस्ट के आसपास। He was thirsty. अब वो प्यासा था, उसका गला भी सूख रहा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. अब जो एक्स है वो एक इक्विपमेंट है जिससे कि वो पेड़ों की लकड़ियों को काट रहा था, तो उससे वो गिर गई और वो जल्दी से भागा उस डायरेक्शन में, उस तरफ जिससे वो आवाज़ आ रही थी पानी के बहने की। अब आ जाता है स्टेंजा 6। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. नील तो मतलब उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल देखा जो कि एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था। वाटरफॉल मतलब झरना। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips.
अब उसने क्या किया कि वो झुक गया और अपने मतलब पैरों पर झुक गया, और उसने वो जो पानी बह रहा था उसमें से अपने हैंड में थोड़ा सा पानी लिया और अपने लिप्स पे मतलब उसने वो पानी पिया। वॉज इट वाटर? तो उसने सोचा क्या ये वाटर था, और वॉज इट सेक, और यह एक सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, तो उसने उसे बार बार टेस्ट करता गया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और जैसे कि उसने वो पीता गया उसे हमेशा एक सेक का ही टेस्ट आया, वाटर का नहीं आया। अब आता है स्टेंजा 7। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। अब पिक्चर होता है जो पॉट होता है जो कि मिट्टी से बनता है, मतलब मिट्टी से बना हुआ कोई मटका, तो उसने उसे फिल किया उस सेक से और जल्दी से अपने घर भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब उस जो ओल्ड मैन उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए वो सेक पीकर। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. उन्होंने उसके फादर ने जैसे ही वो सेक पिया, एक घूंट में उनकी मतलब जो ठंड थी, वो जो शिवर कर रहे थे, काँप रहे थे, वो चली गई और वो थोड़ा थोड़ा डांस भी करने लगे। उन्होंने डांस भी किया जो उनका फ्लोर था उसके बीच में, क्योंकि वो बहुत खुश हो गए थे। अब आता है स्टेंजा 8। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. और उस आफ्टरनून जिस दिन वो हमने पेरेंट्स के लिए सेक लाया था तारो, एक नेबर उनके घर के आगे रुक गया क्योंकि वो उनके घर पे एक बार जाकर मिलना चाहता था उनसे। तारो's father politely offered her a cup of the सेक, और उनकी जो नेबर थी वो उनके तारो के फादर ने उनको एक कप सेक पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। जो वो लेडी आई हुई थी उनकी नेबर, उन्होंने वो पी लिया जल्दी से कि ग्रीडीली मतलब कि उन्हें और भी मिलता रहे। उनकी ये इच्छा थी काश उन्हें और मिल जाए। उनको भी वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जल्दी से पी लिया, और जो ओल्ड मैन थे जो तारो के फादर थे उनको थैंक किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो जैसा कि हमने पढ़ा था बिफोर यू रीड में कि उसे कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है, तो वो यही थी कि तारो ने फिर उस जो वो थी उनकी नेबर उनको पूरी स्टोरी बताई कि कैसे मेरे को एक मैजिकल वाटरफॉल मिला जिसमें से सेक निकल रहा था, पानी नहीं। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। मतलब उसने उसे थैंक किया उन सबको, उस लेडी ने, कि इतनी अच्छी ड्रिंक तुमने मुझे पिलाई, और जल्दी से वहाँ से चली गई हरी में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। मतलब जैसे मतलब दोपहर में वो उनके घर गई थी, पर रात होने से पहले ही उसने ये स्टोरी पूरे विलेज में फैला दी। अब आते हैं 9th स्टेंजा। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग procession of visitors to the woodcutter's house। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस इवनिंग, उस शाम को क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उनके घर पर आने लगे, तारो के घर पर, जो कि एक वुड कटर था। बहुत अलग अलग तरह के विजिटर जो उसके आसपास के घरों में रहते थे वो तारो के घर आना शुरू हो गए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। हर मैन ने मतलब जो भी बंदा वहाँ पर गया था हर एक को पता था कि ये वाटरफॉल की स्टोरी क्या थी, क्योंकि उस लेडी ने सब कुछ फैला दिया था, और सब ने एक एक सिप टेस्ट किया सेक को। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे के अंदर अंदर वो पूरा मटका जो था मतलब मड का वो ख़त्म हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर, जबकि सब ने सिप सिप पी थी। इससे हमें पता लगता है कि कितने लोग वहाँ पर आए हुए थे। अब आते हैं स्टेंजा 10। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर।
और जैसे कि हमने पढ़ा था कि तारो अगली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठकर चला गया, तो अब आज की मॉर्निंग जो थी, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, तारो और भी जल्दी उठा, मतलब पहले से भी ज़्यादा जल्दी उठा और वहाँ पर चला गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, मतलब उसने अपने साथ कैरी किया सबसे बड़ा जो उसके पास मटका था उसके घर पर। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, तो उसने इंटेंडेड मतलब प्लान किया कि मैं सबसे पहले उठकर वहाँ पर जाऊँगा और ये भर लूँगा, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. तो उसने देखा कि वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचा कि उसके सारे नेबर्स पहले से ही वहाँ पर थे। They were carrying pitchers, jars, bucket, मतलब वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ लाए थे, जैसे मटका हो गया, कोई जार हो गया, या फिर बाल्टी, बकेट्स, मतलब ताकि वो भी सेक को अपने साथ ले जा सकें। Anything they could find to hold the magic shake, उनको जो भी मिला वो जल्दी से ले आए ताकि वो भी सेक ले सकें। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो एक विलेजर ने क्या किया, वो भी मतलब थोड़ा झुका और उसने अपने माउथ में थोड़ा सा वाटरफॉल से पानी डाला। He drank again and again. अब उसने भी क्या किया कि बार बार उसको पीता गया टेस्ट करने के लिए। वाटर, नथिंग बट वाटर, तो उसने कहा मतलब ही ड्रैंक अगेन अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, मतलब उसने वो पानी सेक बार बार पिया और उसके बाद उसने गुस्से में चिल्लाया कि ये सिर्फ वाटर है, कोई सेक नहीं है, वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो जैसे कि वाटरफॉल में से कोल्ड वाटर आता है, वैसे ही अब उन्होंने जैसे ही टेस्ट किया सब ने, तो उन्हें वाटर का ही टेस्ट आया, कोल्ड वाटर का टेस्ट आया, सेक का नहीं आया। Father stanza 11. We have tried, tricked, shouted the villager. हमने सबने ट्राई किया पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें झूठ बोला गया, हमसे मजाक किया गया है। ट्रिक्ड का मतलब मजाक किया गया, किसी को बुद्धू बनाया गया है। वेयर इज तारो, तो उन सब ने गुस्से में पूछा कि तारो कहाँ पे है। लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, तो उनको बहुत गुस्सा आ रखा, तो उन्होंने पूछा कि तारो कहाँ पे है, हम उसे मिलकर इस पानी में ही डुबा देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग, पर तारो जो था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, तो वो जब लोग पी रहे थे और टेस्ट कर रहे थे तब उसे पता लग गया था और वो जल्दी से एक रॉक के पीछे छुप गया था। He was nowhere to be found, अब वो कहीं पे भी उन्हें नहीं मिला। Stanza 12. Muttering their anger and disappointment, the villager left the place one by one. अब वो बहुत गुस्से में एक दूसरे को बात कर रहे थे और उन आपस में बात कर रहे थे कि जैसे तो झूठ था, हमें पागल बनाया गया, ऐसे ऐसे करके एक एक करके विलेजर सारे वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब जब तारो था वो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गया जहाँ पे वो छुपा हुआ था रॉक के पीछे। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच है? उसने सोचा कि जब मैं तो सेक लेने मतलब जब मैं पानी पीने आया था, जब मुझे यहाँ पे सेक मिली, और जब विलेजर सेक लेने आए तो यहाँ पर पानी कैसे आ रहा है? वॉज द सेक अ ड्रीम, तो उसने सोचा क्या वो सेक मेरा सपना था कि यहाँ पे मुझे सेक मिली है। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, तो उसने क्या किया, एक बार फिर से उस पानी को टेस्ट करना चाहा और उसने टेस्ट किया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, तो उसने जैसे पिया तो उसे तो सेक का ही टेस्ट आया। तो आप देख सकते हैं उसे कैसी हेल्प मिल रही है जो कि इम्पॉसिबल है एक तरह से, ये एक मैजिकल हेल्प ही हुई।
टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक। तो मतलब वो इतना अच्छा सन था, अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था, इतना हार्ड वर्क करता था, इसलिए जो मैजिक वाटरफॉल था उसने उनको शेक दिया, मतलब शेक ड्रिंक दी। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। अब सारे लोग ग्रीडी थे, बहुत ज़्यादा लालची थे, इसलिए उसने उन्हें सिर्फ कोल्ड वाटर ही दिया। वह था हमारा लास्ट स्टैंजा। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। मतलब जो ये स्टोरी है तारो और इस मैजिक वाटरफॉल, मतलब जो उसे मैजिक वाटरफॉल मिला था, वो जब वहाँ जापान में एम्परर हुआ करते थे तो उनके पास ये कहानी चली गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर। उसने मतलब वो उस यंग वुड कटर मतलब तारो के पास गया एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड। और उसने उसे रिवॉर्ड किया, उसे 20 पीस दिए गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो काइंड सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो तारो जो था वो बहुत ज़्यादा काइंड था और बहुत अच्छा था। Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो। अब जो जापान में एक सिटी है उसमें बहुत सुंदर वाटरफॉल है अभी भी, और उस सिटी में जो वाटरफॉल है वो मतलब जो फाउंटेन है उसको तारो के नाम के बाद रखा गया, मतलब तारो के नाम से वो फाउंटेन आज भी है। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। जो वो एम्परर थे, वहाँ के राजा थे, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो और भी चिल्ड्रन को एक एग्जाम्पल दे सकें कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी कुछ ऐसा मैजिकल हो और वो अपने पेरेंट्स को ऐसे अच्छे से रखेंगे और वो कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ये जो स्टोरी है एक जापानीज स्टोरी है, ठीक है, ये हमारी हिंदू की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी हमें आई है जापानीज से। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये कितनी अच्छी स्टोरी है कि जापानीज से इंडिया में आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज भी आपको करवाऊँ तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।